नालंदा, जब ज्ञान 3 महीने तक जलता रहा। भूमिका, कल्पना कीजिए एक ऐसा स्थान जहां हर कोने से ज्ञान की गूंज आती थी, जहां हर देश का विद्यार्थी एक ही लक्ष्य लेकर आता था, सीखना। वो स्थान था नालंदा महाविहार। लेकिन आज उस ज्ञान तीर्थ का नाम सुनकर मन में एक चुभन सी होती है, क्योंकि वो एक दिन जलाया गया और 3 महीने तक जलता रहा। एक नालंदा का उदय, जब भारत शिक्षा का विश्वगुरु था। 5वीं शताब्दी में गुप्त सम्राट कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा की स्थापना की थी। यह शिक्षा का केंद्र नहीं, बल्कि एक जीवित विश्वविद्यालय था, एक पूरा शहर जो ज्ञान की सेवा में लगा था। यहाँ के प्रमुख विषय तर्कशास्त्र, बौद्ध दर्शन, महायान और हीनयान, चिकित्सा, आयुर्वेद, खगोल विज्ञान, गणित, व्याकरण और संस्कृत साहित्य। विश्वविद्यालय की विशेषताएं: 9 मंजिला पुस्तकालय, 3 भाग, रत्नसागर, रत्नोद्धी, रत्नरंजक, 300 से अधिक व्याख्यान कक्ष, विशाल छात्रावास, लगभग 10,000 विद्यार्थी और 1,500 शिक्षक। विदेशी यात्री वेनसांग और इत्सिंग ने भी यहाँ शिक्षा प्राप्त की और दुनिया भर में नालंदा की प्रशंसा फैलाई। 2. बौद्ध धर्म और संस्कृति का मंदिर। नालंदा सिर्फ शिक्षा का नहीं, बौद्ध संस्कृति का भी प्रमुख केंद्र था। यहाँ नालंदा तांत्रिक बौद्ध परंपरा, वज्रयान की शिक्षा दी जाती थी। यह भारत में एकमात्र स्थान था जहां तिब्बती, चीनी, जापानी और अन्य एशियाई देशों के भिक्षु एक साथ अध्ययन करते थे। यह वह युग था जब भारत को विश्वगुरु कहा जाता था और नालंदा उसका प्रतीक था। 3. विनाश की आहट, तुर्क आक्रमण और बख्तियार खिलजी। 12वीं सदी में भारत पर इस्लामिक आक्रमणकारी टूट पड़े थे। बख्तियार खिलजी एक तुर्क सेनापति बंगाल और बिहार पर कब्जा कर चुका था। जब वह बीमार पड़ा और किसी भी हकीम या वैद्य से लाभ नहीं हुआ, तब किसी ने सलाह दी कि वह नालंदा के विद्वानों से इलाज करवाए। लेकिन वहां जाकर उसने देखा, कुछ साधारण वस्त्रों में लिपटे लोग संस्कृत में शास्त्रों की चर्चा कर रहे थे। उसे लगा, ये लोग तो काफिर हैं, ये क्या इलाज करेंगे। तब उसने फैसला किया, इनका नामो निशान मिटा दो। 4. नालंदा का अंत, जब ज्ञान को आग में झोंका गया। खिलजी ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, नालंदा को जला दो। सैकड़ों भिक्षुओं की निर्मम हत्या की गई। पुस्तकालय में आग लगा दी गई। ग्रंथ, पांडुलिपियां, ज्ञान का सागर सब जल गया। इतिहासकारों का कहना है, नालंदा के पुस्तकालय में इतने ग्रंथ थे कि वह लगातार 3 महीने तक जलता रहा। अग्नि की लपटों में नालंदा की चीत्कार आज भी इतिहास में सुनाई देती है। 5. परिणाम, भारत में शिक्षा का अंधकार युग। नालंदा की तबाही से न केवल भारत बल्कि एशिया के तमाम देशों की शिक्षा पर असर पड़ा। बौद्ध धर्म भारत से लगभग समाप्त हो गया। शिक्षा का केंद्रवर्ती ढांचा पूरी तरह टूट गया। नालंदा का नाश, भारत में अंधकार युग की शुरुआत। 6. पुनर्जन्म, 21वीं सदी में नई आशा। साल 2010 में भारत सरकार ने नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से स्थापित किया, उसी स्थान के पास जहां कभी ज्ञान का दीप जलता था। लेकिन आज भी हम उस विरासत को पूरी तरह वापस नहीं ला पाए हैं। उपसंहार, नालंदा सिर्फ एक ईंट पत्थर की इमारत नहीं थी, वह भारत की आत्मा थी जो ज्ञान से चमकती थी। जब वह जली तो सिर्फ कागज नहीं जले, एक सभ्यता का उजाला बुझ गया। आज जरूरत है उस चेतना को फिर से जगाने की, ताकि फिर कोई बख्तियार कभी नालंदा को न जला सके।